नमस्कार दोस्तों। भारत इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की इस समय क्या स्थिति है? इस समय ये स्पष्ट रूप से दिखने लगा है कि भारत पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पिछड़ रहा है, लगातार पिछड़ रहा है। अमेरिका जैसे अलायंसेस जो भारत को अपना दोस्त मानते थे या बता रहे थे कि इंडो पैसिफिक में अगर हमारा कोई मित्र है तो वो भारत है, मलक्का स्टेट को कोई चोक कर सकता है तो वो भारत है। मतलब साउथ इंडो पैसिफिक की यानी साउथ की पूरी राजनीति में अगर कोई अग्रणी दिख रहा था तो वो भारत था। हालांकि बाइडेन का पूरा कार्यकाल निकल गया, हमारे यहाँ पर कोई उनका एम्बेसडर नहीं था, उनकी जो एम्बेसी है वो खाली पड़ी थी। भारत को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जा रहा था। आज भी अमेरिका पूरी तरीके से भारत के पीछे पड़ा हुआ है। भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेल होल बना दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत के बारे में कि ये नरक का द्वार है। हम भारत के लोग नरक का द्वार है, नरक में वास करने वाले मॉन्स्टर हैं हम लोग। बेइज्जत करने वाली टिप्पणी ट्रंप ने हमारे बारे में की है। और इसके बारे में भारत सरकार क्या कह रही है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस तरीके से इसके ऊपर बयान दिया, किस तरीके से अमेरिका को जवाब दिया इसके बारे में? वेल, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। एक हमारे विदेश सचिव उठते हैं जायसवाल नाम के, और बस कहते हैं हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है। रिपोर्ट्स क्या, ट्रंप ने खुद इसको शेयर किया है ट्रूथ सोशल पे। ट्रूथ सोशल पे ये वायरल हो गया है, पूरी दुनिया ने इसको देखा है किस तरीके से चीन और भारत के बारे में ट्रंप ने खुले तौर पर इस तरह से कहा है कि ये लोग गुंडे हैं लैपटॉप के साथ, गून्स विद लैपटॉप। इंडिया इज द हेल होल, भारत नरक का द्वार है। इंडिया एंड चाइना आर हेल होल। चाइना ने भी इसको जो है बहुत ही हल्के भाव में लिया है, कोई खास टिप्पणी नहीं की है, लेकिन भारत ने तो उससे भी कहीं कहीं ज्यादा चुप्पी जो है अपना रखी है। इस चुप्पी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि लगातार गिर रही है और भारत अलग थलग पड़ने लगा है। जिस तरीके से भारत के परंपरागत और नेचुरल अलायंसेस भी भारत से इस समय कन्नी काट रहे हैं। रशिया जो हमारा नेचुरल अलायंस है वो भी इस समय भारत के पक्ष में पूरी तरह से नहीं दिखता। वो चाइना को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रशिया भारत को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के कहने पर भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के लोग ही कह रहे हैं। इस वीडियो को देख लीजिए आप। पहले भी राजनीति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंटरनेशनल मुद्दा, इंटरनेशनल स्तर पर अगर कोई हमारे राष्ट्रीय भावना को, हमारी राष्ट्रीयता को या फिर हमारे देश के ऊपर कोई प्रहार करता है तो ये नेशनल मूवमेंट है, नेशनल मुद्दा है। और अमेरिका की हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? ट्रंप की हिम्मत कैसे हुई? ये व्यक्तिगत टिप्पणी है या फिर अमेरिका की पूरी सोच इस तरह की है? जो राइट विंगर्स पॉलिटिक्स के सपोर्टर हैं और जो राइट विंगर इटसेल्फ है वो इस तरीके से सोच रखते हैं भारत के बारे में। सोच लीजिए जो भारत से छोड़कर विदेश में जाना चाहते हैं, अमेरिका में जाना चाहते हैं, तो वे समझ लीजिए आप लोग हेल होल से आए हुए लोग हो, आप लोग गून्स विद लैपटॉप्स हो। तो देख लो आप, आपकी क्या हैसियत है। और भारत सरकार इस पे चुप्पी साधे हुए है और भारत के चैनल बोल देंगे कि ये चुप्पी जो है मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरीके से हमेशा हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बोलते आ रहे हैं, इस चुप्पी को भी वो बोल देंगे कि ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। और मोदी जी ने और सरकार ने बहुत अच्छा किया। पहले एस जयशंकर विदेशी मीडिया पर जाके बोलते थे कि इंडिया जो है सॉवरेन कंट्री है, हम जहां मर्जी से तेल खरीदे, कौन हमें रोक सकता है। आज इस चीज पर एस जयशंकर कहां पर छुप गए? एस जयशंकर सामने आकर विदेशी मीडिया में ना सही देसी मीडिया में बयानबाजी करो, कुछ तो बोलिए आके, या आप भी चुप्पी से मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय छवि है। भारत को इस समय लीडर होना चाहिए था।
विश्व को राह दिखाने वाला होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटीज है। हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। हमारी जनसंख्या, हमारे युवा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। उसके बावजूद हमारी स्थिति ये है कि कोई भी एरा गैरा आदमी, ट्रम्प इज लाइक एरा गैरा, ही इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। ही इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर हिज कंट्री, ही इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूरोप, एंड ही इज एक्चुअली डिकेइंग एवरीथिंग इन अमेरिका एंड द वर्ल्ड। ईरान में जिस तरीके से बुरी तरीके से हार गया, ईरान में पिछड़ने के बाद अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन इंडिया और चाइना पर निकाल रहा है। खासकर इंडिया पे तो वो पूरी तरीके से जो है कब्जा करके बैठा है। इसका क्या कारण है? इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है सरकार और सरकार के नुमाइंदे, स्पेशली मोदी जी और ये पूरी जो है इनके इनके लोग, इनके खानदान के लोग, इनकी बेटियां, ये सब लोग ये विदेश में अमेरिका में सेटल्ड हैं। इनके वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज सेटअप लगे हुए हैं, कंपनियां हैं वहाँ पर उनकी। तो ऐसे लोग देश को चला रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। मोदी को पूरी तरह डरा के रखा हुआ है ट्रम्प ने। क्यों? क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन है एप्स्टीन फाइल्स की या किसी और चीज़ की, जिससे कि पूरी तरीके से मोदी और मोदी सरकार को वो पूरी तरह बैकफुट पे लेके आ गया है। और इस समय कोई भी सरकार से कोई कुछ नहीं बोल रहा है इनके खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता है कि नहीं तो अडानी का केस खोल देगा, मोदी के लिंक निकाल देगा, एप्स्टीन फाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि बहुत ज़्यादा गिर रही है, क्योंकि सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। इसको कोई समझ में नहीं आ रहा, और देश में जनता भी पूरी तरीके से सोई हुई है। पता नहीं कौन सी नींद की गोली हम लोग खाते हैं जो 10-12 साल से उठे ही नहीं। पहले कांग्रेस के ऊपर खूब तीखा प्रहार करती थी मीडिया भी, जनता भी, लेकिन पता नहीं क्या इसके जो है हमने कर्ज लेके रखा है मोदी गवर्नमेंट से कि कोई इसके खिलाफ बोलता नहीं, और बोलता है तो उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। सोशल मीडिया में जो हम जैसे लोग जो है बोलते हैं उनको बैन कर देते हैं, उनका चैनल बैन कर देते हैं। भाई, हमारा मुद्दा ये है कि भारत सर्वोपरि होना चाहिए। भारत की साख जो है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम भारत को छोड़ के कहीं और नहीं भागे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश को जो चला रहे हैं वो सफिशिएंट इफिशिएंट है या नहीं। और अगर तुम पे नहीं चलता तो प्लीज सारी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी कैबिनेट जो है, प्लीज हम पे रहम करो और कैबिनेट पूरी इस्तीफा दे दो, बदल दो कैबिनेट को। सबसे पहला इस्तीफा मोदी जी को देना चाहिए, उसके बाद जयशंकर को देना चाहिए। सारे लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपसे नहीं होगा। आप चुनाव करिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि किस तरह की भी रहे, कोई भी हमें हड़का रहा है। ईरान से हमारे अच्छे संबंध हो सकते थे। ब्रिक्स के नेशंस में सबसे बेस्ट और फेवरेबल नेशंस बनने का हमारे पास मौका था, लेकिन हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। चलो, हम डॉलर को नहीं नकारना चाहते थे, तो क्या हमने ब्रिक्स को मजबूत किया? ईरान को सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिक नेशन है वो। किस तरीके से हमारा पूरा ऊर्जा जो है संकट पैदा हुआ हॉर्मोज के बंद होने पर। तो क्या हमने अमेरिका को बोला, इजराइल को बोला कि कत्लेआम मत करो ईरान में? कि किस तरीके से आप जो है कत्लेआम कर रहे हैं? आपको बातचीत से जो है मुद्दों का हल निकालना चाहिए। कभी भी किसी टिप्पणी में, किसी ट्वीट में सीधा प्रहार किया गया अमेरिका के ऊपर, तो फिर अमेरिका हमारे ऊपर किस तरीके से प्रहार कर रहा है? कुछ ना कुछ नस दबा रखी है ना। तो यही हमारी इस समय अंतर्राष्ट्रीय हालत है। खस्ता हाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कैसे हैं। हमारा देश रसातल में जा रहा है, नेता अपना ऐश कर रहे हैं, बंगाल के चुनाव में बिजी है। आई एम सो वरीड अबाउट दिस सिचुएशन। बीजेपी सरकार को ये नसीहत देता हूँ कि प्लीज़ अब इस्तीफा दे दीजिए यार, आपसे नहीं होगा। आप ही की गवर्नमेंट चुनिए, नए लोगों को चुनिए, कुछ अच्छे लोगों को ढूंढ के लाइए। इतने बड़े देश में आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे, आपसे नहीं हो पाएगा। आप करिए चुनाव प्रचार जहाँ मर्जी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इतनी निंदा मत करवाइए, इतनी छवि ना गिरवाइए, इतने गिरे हुए मत बनिए कि हमारी छवि जो है ठीक ही ना हो पाए। पूरी दुनिया में इस समय एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। यूरोप हमारा अलायंस नहीं था पूरी तरीके से कभी भी, लेकिन आपके पास अब उन्होंने अलायंस बनाने के लिए सबसे बड़ी डील कर दी। तो इसके बारे में आप सोचिए, ये आपके लिए एक अच्छा मुद्दा है।
भारत एशियान कंट्री से अपने संबंधों को प्रगाढ़ क्यों नहीं कर रहा है? एशियान नेशन जो है एक लीडर्स को खोज रहे हैं, क्यों नहीं उसको जो है ब्रिक के अंडर में लाके और करेंसी को लॉन्च कर देता है? क्योंकि डी डॉलराइजेशन अमेरिका पे सबसे बड़ा प्रहार होगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ भारत ने रोक रखा है। अमेरिका अमेरिका सिर्फ इसी चीज से डरता है, क्योंकि चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने पहले से ही जो ब्रिक करेंसी है उसके ऊपर हरी झंडी दे दी थी। सिर्फ भारत ने इसका विरोध किया, क्योंकि भारत ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है। तो भारत की वजह से ये पूरी करेंसी का जो लॉन्च करने का प्रोग्राम था उसको स्थगित करना पड़ा। नहीं तो अगर ये हो जाता तो सोचिए किस तरीके से लड़खड़ा जाता। ये ट्रम्प जो बोल रहा है कि ये मत करो, वो मत करो, आप यहाँ से तेल मत खरीदो, हम नहीं खरीद रहे। सोचिए रशिया हमसे जो है नाराज हो गया कि आप उनके कहने पर कभी तेल खरीद रहे हैं, कभी नहीं खरीद रहे। अब जाओ, मैं आपको सस्ते दामों पर तेल नहीं दूंगा। तो इसका बोझ कौन वहन करेगा? हमारा बजट वहन करेगा, हमारी जनता वहन करेगी। तो इसके ऊपर कब प्रतिक्रिया देंगे आप? ब्रिक नेशन, अब हमारे पास सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो एशियन कंट्री है, एशियन नेशंस को एक बड़े संगठन के रूप में और उसके साथ सांस्कृतिक विरासत तो साझा है ही, हम इकोनॉमी को भी स्ट्रोंग करके उनके साथ और ज़्यादा संबंध बनाएं, क्योंकि वो हमारा बाजार या हम उसके बाजार हो सकते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे से व्यापार हो सकता है, क्योंकि वो हमारी बात भी मानते हैं, वो हमारे अलायंस बन सकते हैं। हम चीन को इतना स्टेबल या इतना अच्छा नहीं बता सकते जितना अच्छा हम एशियन कंट्री को बता सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया हमारी बात मानता है, मलेशिया हमारी बात मानता है, वहाँ के सारे कंट्री लगभग लगभग हमें सुनते हैं। तो एशियन कंट्री के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए और ब्रिक का विस्तार करिए, ब्रिक की करेंसी को लॉन्च होने दीजिए। इसी से जो है अमेरिका बैकफुट पे आएगा और आपकी इज्जत करेगा। जब तक आप पावरफुल नहीं होंगे तब तक कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, ये तो आप जानते होंगे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं, क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मैं अपील करना चाहूँगा जो राजनीति के बारे में समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, इस चीज़ को हाईलाइट करिए कि किस तरीके से देश जो है हमारा विकसित हो सकता है। और जिस तरीके से हम लोग पिछड़ रहे हैं इससे विकसित, तो क्या होगा, जो हम थे वो भी नहीं रह पा रहे हैं। नमस्कार, मैं परविंदर सिंह। प्लीज़ लाइक आवर कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड करेज टू मेक सच वीडियोस। आप सबकी सहायता से हम लोग काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। धन्यवाद।